अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। तो मैं हूँ राना सुहेब, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम टेक्निकल एनालिसिस करेंगे गोल्ड का और सिल्वर का। जो इसकी वीकली फोरकास्ट होगी, इसमें आप 14 से 18 फरवरी तक देखेंगे कि गोल्ड और सिल्वर किस पॉइंट से किस पॉइंट की तरफ मूव कर सकता है। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। अगर आप हमारे गोल्ड और सिल्वर के स्पेशल एनालिसिस या हमारे सिग्नल को फॉलो करना चाहते हैं तो जल्दी से हमारे फेसबुक पेज सुहेब फॉरेक्स पर विज़िट करें और जल्दी से आप हमारे इस लिंक से डायरेक्टली आप हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। ये सबसे पहले जो मैंने अपने सामने इस गोल्ड का हम एनालिसिस करेंगे कि गोल्ड की नेक्स्ट जो मूवमेंट होने वाली है वो क्या है। ये ऑलरेडी कुछ एनालिसिस जो D1 टाइम फ्रेम में हमने किए हुए हैं। इसमें आपने देखा है जो हमने एक फ्लैग बनाया हुआ है, ठीक है, ये आपको एक नज़र आ रहा है। और इसके बीच में जो मार्केट का जो इस नेक्स्ट वीक जो मूवमेंट होने वाली है, अगर आप D1 टाइम फ्रेम में गौर करें तो यहाँ पर एक बड़ा ही मेजर लेवल नज़र आता है, क्योंकि D1 टाइम फ्रेम में जो भी लेवल होता है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट लेवल होता है। वो ना तो जल्दी से ब्रेक होता है, इसमें आप सेल के पॉइंट्स या सेलिंग एंट्री ले सकते हैं। अगर आप H1 H4 या उससे कम टाइम फ्रेम में कोई भी लेवल को आप अगर फॉलो करते हैं तो वो जल्दी से ब्रेक हो जाते हैं और मार्केट D1 टाइम फ्रेम पर जाकर ही स्टॉप करती है। तो इसमें आप अगर सेल करते हैं तो ये बहुत ही बड़ा चांसेस है, इसमें आपको रिस्क जो है वो कम मिलेगा और इसमें रिवार्ड की रेशियो आपकी ज़्यादा हो सकती है, ठीक है। क्योंकि D1 टाइम फ्रेम में अभी इसके जो उम्मीद है, इसका जो आपके सामने स्केच चल रहा है, ठीक है, यहीं से इसकी ये रेड कैंडल आएगी, ठीक है, जो दोबारा इस जोन में आ सकती है, ठीक है। और मे भी हो सकता है ये कुछ इस तरह से इस एंगल को, यानी इनर लेवल है जो इसकी ये ट्रेंड लाइन चल रही है, ये इनर लेवल में ये गोल्ड प्रॉपर मूव कर रहा है, ठीक है, जो आपके सामने एनालिसिस है, ठीक है। इसमें अगर आप गौर करें, इसमें ज़्यादातर जो है इसकी जो मूवमेंट कुछ इस तरह से हो रही है। तो यहाँ से हो सकता है कि इसमें तो इसकी यहाँ से नेक्स्ट ऊपर की तरफ मूवमेंट हो सकती है, और मे बी अगर ये इस लेवल को इसी पॉइंट से टच करेगा तो फिर इसको टच करने के बाद ये दोबारा इस लेवल को टच करेगा, ठीक है। और ये इसका आउटर लेवल है जो आपके सामने कुछ इस तरह से फिर यहाँ से ये ऊपर की तरफ मूव कर सकता है, ठीक है। तो ये इसका गोल्ड का जो प्रॉपर एनालिसिस है, जो आपने देखा कि ये किस तरह से मूव कर, मे बी आप इसको सेलिंग पॉइंट है जो जो यहाँ से आप सेल की एंट्री ले सकते हैं। ये आप 1860 से आप इसको सेल करें, ठीक है। यहाँ पर इसके प्रॉपर एनालिसिस में आपको बता दूँ कि डायरेक्ट आप इस पॉइंट से, और आपने जो एसएल यूज़ करना है एसएल ज़रूर यूज़ करें अगर आप बड़ी लॉट साइज यूज़ करते हैं। अगर आप प्रॉपर मनी मैनेजमेंट के साथ ट्रेड करते हैं तो फिर आप अगर एसएल यूज़ नहीं भी करते तो नो टेंशन। बाकी आप ज़्यादा ट्रेडर जो बड़ी लॉट साइज यूज़ करते हैं और इनको एनालिसिस का इतना समझ नहीं होती, तो मैं उनको रिकमेंड करूँगा कि एसएल ज़रूर यूज़ करें, ठीक है। इसमें जो आप एसएल यूज़ करेंगे वो 1880 का होगा, यानी 1880 का एसएल बनेगा। और आपका जो टारगेट पॉइंट जो पहला टीपी आप इसमें लगाएंगे वो आपका होगा 1839 का, ठीक है। 1839 का आप इसका पहला टीपी यूज़ करें या इससे कम पॉइंट कर लें, यानी जो भी आप 50 से 100 पिप का आप पहला टीपी यूज़ करें। और जो इसके, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म एनालिसिस है तो इसलिए 1839 का आप इसका टीपी यूज़ कर सकते हैं। और सेकंड टीपी जो इसका बनेगा और इसका एसएल आप जो रखेंगे वो 1880 का होगा, यानी 1880 का ही एसएल होगा। और इसका सेकंड टीपी जो आप लगाएंगे ये इसका हो सकता है राउंड बाउंड 1823 से 24 का, ठीक है। ये इसका एरिया है, यहाँ पर इसको ये मेजर लेवल पर टच कर सकता है। और इसकी जब भी एंट्री करें वो आप इसको छोटे टाइम फ्रेम में 15 मिनट या आप H1 पर जाकर इसको एक बार टेस्ट करें, ताकि आपको मज़ीद इसकी क्लैरिटी हो सके और इसमें जो भी इनर लेवल बन रहे हैं उसके हवाले से आपको प्रॉपर पता हो, ठीक है। तो इस तरह से आप इसके एनालिसिस से बेनिफिट उठा सकते हैं कि आपको किस तरह से इसकी ट्रेड करनी चाहिए, ठीक है। तो ये था गोल्ड का एनालिसिस, इसमें आप सेल की ट्रेड लें और एसएल आपका 1880 का होना चाहिए। अगर मार्केट फ़र्ज़ करें इस लेवल को ब्रेकआउट कर भी जाती है तो आप का एसएल हिट हो भी जाए तो आप दोबारा इसकी जो एंट्री करेंगे वो आप इस पॉइंट से कर सकते हैं, ठीक है। 19 से 1911 से फिर दोबारा से ये बाउंस मारेगा, काफ़ी नीचे की तरफ फिर आएगा
और इसकी दूसरी सूरत हाल में अलबत्ता हो नहीं सकता कि ये इस लेवल को ब्रेकआउट करे, लेकिन अगर कर भी जाता है तो फिर इसकी क्या सूरत हाल हो सकती है, क्योंकि ये लेवल को अगर ये मार्केट ब्रेकआउट करेगी तो फ़र्ज़ करें इस तरह से टच होने के बाद फिर ये यहाँ पर आएगा, ठीक है। ये इसका जो मेजर लेवल है, ठीक है, ये चल रहा है आपके सामने, तो फिर इस तरह से हो सकती है इसकी सूरत हाल। तो ये था गोल्ड का एनालिसिस, और इसमें जो सिल्वर का एनालिसिस है वो आपके सामने XAG/USD 1 टाइम फ्रेम आप वाच करें, क्योंकि इसमें आपको क्लैरिटी होती है जो ट्रेंड लाइन के मुताबिक मार्केट मूव करती है, ताकि आपको बेसिक ये चीज़ की कन्फर्मेशन होनी ज़रूरी है। यहाँ पर ज़्यादा मार्केट टच हुई हो वहाँ पर आप इसको सेट करें, ये इसकी हायर पॉइंट से लगाएं, ठीक है, और एक इसकी ट्रेंड लाइन आप एक नीचे से यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। पहले ट्रेंड लाइन, फिर इसके जो मेजर लेवल होते हैं वो आपने ड्रा करने होते हैं, ठीक है। तो क्योंकि लेवल पर ही ट्रेड की आप अगर एंट्री करते हैं तो वो मार्केट में ट्रेड फंसती नहीं है और उसके ज़्यादा एक्यूरेट पॉइंट होते हैं, ठीक है। तो ये एनालिसिस में हमारा जो लास्ट टाइम STP हिट किया था इसने लेवल से, बहुत ही अच्छा रहा इसका रिज़ल्ट। तो ये इसकी जो छोटे टाइम फ्रेम पर हमने इसके लेवल ड्रा किए हुए हैं वो मैं इसके ढल कर रहा हूँ, ठीक है। अब ये D1 टाइम फ्रेम पे आप अगर गौर करें तो इसमें जो एक लेवल है वो इसका ये लेवल एक समझ ले बड़ा ख़ास लेवल है, ये वाला लेवल, ठीक है, ये लेवल है। और दूसरा इसका एक मेजर लेवल ये बन रहा है, ठीक है, जिस पर आपको एक D1 टाइम फ्रेम के आपने लेवल को गौर करना है, ना कि H1 या H4 या इससे भी कम टाइम फ्रेम पर अगर आप लेवल को देखेंगे तो ये, क्योंकि ये हाई वोलेटिलिटी के पेयर होते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा मूवमेंट हो जाती है, तो थोड़े बैलेंस से आप इन पर रिस्क ना लिया करें, ठीक है। तो ये देख लें, ये इसके मेजर लेवल है जो आपके सामने ड्रा किए। अब क्योंकि इसने इस लेवल को ब्रेक कर दिया है, ठीक है, अब मे भी हो सकता है ये इसको रीटेस्ट करे दोबारा इस लेवल पर, अलबत्ता रीटेस्ट इसने समझ लें ब्रेकआउट करने के अभी परफेक्ट ब्रेकआउट किया है, मे भी इसको रीटेस्ट करे, आप इसका SL यूज़ करें, ठीक है, और इस जगह तक ये जा सकता है, ठीक है। और इसका इस जगह से दोबारा ये रिवर्सल इस पॉइंट पर आएगा, ठीक है। ये इसका एक टेक्निकली तौर पर एनालिसिस है, ये कुछ इस तरह से मूव करेगा। और इसमें अगर आप बाय की ट्रेड लेते हैं, बाय की रिस्की भी है, क्योंकि रिस्की इसलिए है कि क्यों यहाँ पर एक फ्लैग नज़र आ रहा है, यहाँ पर आप देखिए कि ट्रेंड लाइन के साथ मार्केट मूव कर रही है, जो इस जगह से में भी हो सकता है कि ये इसको टच करे, टच करने के बाद फ़ौरन इसी जोन में आ जाए, ठीक है, और दोबारा से इस तरह से करती जाए ट्रेड, ठीक है। फिर इस तरह जैसे ब्रेकआउट होगा फिर ये टेस्ट देगा, फिर इसको इस लेवल को टच करेगी, ये कुछ इस तरह से स्केच हो सकते हैं। तो बेहतर है कि आप अगर बाय की ट्रेड इसमें ढूंढते हैं तो इसका SL ज़रूर यूज़ करें। SL आप इसके क्या पॉइंट हैं वो भी आपको बता दूं, क्योंकि इसमें बाय ट्रेड आप लगा रहे हैं, और यहाँ से आप अगर इसकी ट्रेड यूज़ करते हैं तो आपने जो मार्केट में लो लगाया है ये रेड कैंडल से नीचे, आपने यहाँ पर इसका SL यूज़ करना है, और TP पॉइंट आपका यही होना चाहिए, नेक्स्ट लेवल का नहीं, बल्कि आपकी ट्रेंड लाइन को जो टच कर रहा है वो इसका TP पॉइंट है, यानी 24,212 इसका टारगेट पॉइंट हो सकता है, और 23,099 इसका आप SL लगाएं, ठीक है। अगर बड़ा SL भी यूज़ करते हैं तो आपका जो फाइनल SL होगा वो 22.83 इसका फाइनल SL होगा, और इसका जो फाइनल TP टारगेट पॉइंट होगा, जो पहला टारगेट पॉइंट होगा वो 24, आप 24 लगाएं, एक बार पूरा 24 लगाएं, और दूसरा जो इसका टारगेट पॉइंट TP होगा वो इसका 24,493 होगा, ठीक है, ये इसका सेकंड TP होगा। और ये अभी आपको ऐड कर दूं ताकि नेक्स्ट जब इसके टारगेट पॉइंट हिट हो तो नेक्स्ट वीक में आपको ये चीज़ें पता लग सके, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसके दोनों ही सिग्नल जनरेट कर देते हैं, तो ये हैं इसके टारगेट पॉइंट, ठीक है, और इसके बाय के चांसेस हैं। और इसी तरह अगर आप इसमें सेल की एंट्री ले रहे हैं, क्योंकि ये D1 टाइम फ्रेम में, आप इसको H1 टाइम फ्रेम पर चेक करें। समझ लें एक डबल बॉटम लगाया है इसने जो H1 टाइम फ्रेम पे, अगर आप इसमें रिस्क लेंगे तो जस्ट आपने
इतना सा रिस्क लेना है, क्योंकि लास्ट टाइम इसकी कैंडल भी जो एक डोजी टाइप क्लोज हुई है, तो आपका जस्ट इतना सही रिस्क है, आपने इससे ज़्यादा ट्रेड में रिस्क नहीं लेना। तो ये कुछ इस तरह से मूव कर सकता है, इस तरह से, ठीक है। इसमें बड़ा अच्छा रिवार्ड बन सकता है आपका कि आप इसमें अगर ट्रेड करते हैं तो ये में भी इस तरह से टच होकर भी ये जा सकता है तहाँ को ऊपर की तरफ, क्योंकि ऊपर इसका ट्रेंड में बाय की तरफ जा रहा है। यहाँ पर अगर आप गौर करें तो ये इस तरह से कुछ इस तरह से टच होकर भी इस तरह से मूव कर सकता है, ठीक है। और ये इस तरह ये देखें ट्रेंड आने जो इसकी बन रही है। बाकी ये कि क्योंकि इसने फ़ौरन इसी तरह से गिरा, इसी तरह से ऊपर उठा, तो मे भी हो सकता है ये दोबारा अपने इसी जोन में आकर प्रॉपर मूवमेंट करे। तो आप इसमें H1 टाइम फ्रेम पर सेल की एंट्री ले सकते हैं, लेकिन इसमें जब भी आपने शॉर्ट करना है तो आप SL ज़रूर यूज़ करें। इसमें आपका SL पॉइंट बिल्कुल कम है, जब मार्केट ओपन हो तो फ़ौरन उठते ही आप इसकी सेल की ट्रेड ले लें, ठीक है। फ़ौरन आप इसकी सेल की ट्रेड लेंगे आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर है। तो इसका जो SL पॉइंट होगा वो आप जस्ट इसका SL पॉइंट, क्योंकि इसमें स्प्रेड की वजह से 23.78 आप इसका SL पॉइंट रखें, और आप इसका टारगेट पॉइंट होगा 23.40, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट TP होगा, और इसी तरह से आप इसका सेकंड TP और सेकंड ट्रेड इंटर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इसका आपका ये होगा इसका आपका सेकंड टारगेट पॉइंट, ठीक है। तो इस तरह से है। तो अगर आप इसका शॉर्ट करना चाहते हैं तो ज़रूर करें, लेकिन अगर बाय भी करना चाहते हैं तो इस लेवल पर आने का आपको वेट करना पड़ेगा, फिर आपने बाय की ट्रेड लेनी है। तो सेल आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो ये थे D1 टाइम फ्रेम और H1 टाइम फ्रेम में गोल्ड और सिल्वर का एनालिसिस। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।